आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खबर दर खबर परिवार की ओर से आदरांजलि और स्वर्गीय यूसुफ हसन मोमिन को विनम्र श्रद्धांजलि। आज सबसे पहले समाचार खालिद गुड्डू के न्यायिक हिरासत में जेल जाने की, उसके बाद कोरोना अपडेट की और फिर दिवंगत यूसुफ हसन मोमिन की। पहली खबर के मुताबिक बिल्डरों से फिरौती के आरोप में गिरफ्तार भिवंडी शहर एमआईएम के अध्यक्ष खालिद गुड्डू को कुम्हारवाड़ा पुलिस ने आज भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी दौरान खालिद गुड्डू ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि अभी तक कुम्हारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 2 और शांतिनगर पुलिस स्टेशन में 2 सहित कुल 4 मामले फिरौती मांगने के खिलाफ दाखिल हो चुके हैं, जिसमें इन चारों मामलों में अन्य आरोपियों सहित खालिद गुड्डू को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 मामलों में इनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। ऐसा समझा जाता है कि तमाम विभागीय और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कल शांतिनगर पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी संभव है। इसी बीच खालिद गुड्डू के परिजनों ने भी इन मामलों को खालिद गुड्डू के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां हड़ताल के चलते आज ग्रामीण का कोरोना अपडेट नहीं मिल पाया है, केवल शहर का ही कोरोना अपडेट मिला है। जहां शहर में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, इसी तरह शहर में आज कोरोना के 43 नए मरीज मिले हैं तो 42 ठीक भी हुए हैं। इस तरह अब शहर में अब तक मिले कुल 5128 मरीजों में 312 की मौत और 4513 ठीक हो चुके हैं तथा 303 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य खबर की ओर, जहां भिवंडी का सबसे जागरूक नागरिक 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर 1 अक्टूबर को चीर निद्रा में सो गया। बता दें कि एक और शहर सहित पूरा देश जहां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती की 2 अक्टूबर की तैयारियों के लिए दोनों महान विभूतियों की गौरव गाथा में लीन होने के लिए तत्पर था, वहीं इसकी पूर्व संध्या 1 अक्टूबर की सुबह भिवंडी शहर के लिए एक बड़ा दुखदाई और अपशकुन साबित हुआ, जब भिवंडी शहर का एक प्रखर गांधीवादी, जो कभी शहर का तब का प्रथम शहरी और अब का प्रथम जागरूक शहरी, चीर निद्रा में सो गया। जी हां, 1 अक्टूबर की सुबह के उजाले ने शहर को अंधेरे में गुम करते हुए हमारे शहर के सबसे जागरूक, विचारवान, चिंतनशील और प्रखर शहरी यूसुफ हसन मोमिन को हमसे छीन लिया। बुधवार की रात अपने कार्यालय में रात 10 बजे तक बैठकर तमाम समसामयिक विषयों पर चिंतन, मनन, विचार विमर्श, चर्चा व मंथन करने वाले जीवंत यूसुफ भाई को दूसरे दिन ही गुरुवार को यहाँ के सोनापुर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक करना पड़ा। वैसे भी बुद्धिजीवियों की किल्लत और अभाव से जूझते भिवंडी शहर के लिए यूसुफ हसन मोमिन का एक झटके से निकल जाना शहर की सबसे बड़ी अपूरणीय क्षति है, जिसकी कतई भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान समय में इस भागम भाग भरी जिंदगी और हाईटेक जमाने के घाल मेल की संस्कृति में ऐसी सजगता और जागरूकता सहित प्रखरता के व्यक्तित्व गढ़ना नितांत असंभव सा है। इसलिए शहरियों की उनसे इतनी शिकायत तो बनती ही है कि बिना अपना कोई विकल्प दिए वह इतनी जल्दीबाजी में क्यों निकल लिए। यह बात समूचा शहर भले ही न जाने, समझे या बूझे नहीं, लेकिन शहर के होशमंद शहरियों के बीच अब उनका अभाव बहुत ही घोर चिंता व विचार का विषय है। 14 जुलाई 1929 को भिवंडी की धरती पर अपनी आंख खोलने वाले यूसुफ हसन मोमिन यहाँ के पत्थरवाली स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1944-45 में रईस हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में प्रवेश लिया था, जहां से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा समाज के विभिन्न अंगों में सक्रिय रहने वाले यूसुफ हसन मोमिन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिसकी मजदूर बहुल शहर को बड़ी जरूरत भी थी। उस समय उन्होंने समदिया बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद वहां अब्दुल शकूर शेख और हेडमास्टर सैयद अकबर अली के सहयोग से लड़कियों का प्राथमिक स्कूल शुरू कराया।
पठन पाठन और देश दुनिया की गतिविधियों में विशेष रुचि रखने वाले यूसुफ हसन मोमिन ने मोमिन लाइब्रेरी की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया, जिसके चलते 1965 में शहर को ज्ञानोपार्जन उपलब्ध कराने वाली प्रथम लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई, जो यहाँ की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी मानी जाती है। यह वह दौर था जब पावरलूम उद्योग की शुरुआत हुई थी और बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा था, लेकिन उस समय में भी इन्होंने व्यापार के बदले शिक्षा के प्रसार को ही प्रमुखता दी। इससे पहले यूसुफ हसन मोमिन 29 मार्च 1957 को अब्दुल समद सेठ के हाथों उस कब्रिस्तान की चहारदीवारी के निर्माण की शुरुआत कराई, जहां आज वे खुद दफन किए गए हैं। अपनी सामाजिक, कल्याणकारी और औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिस्थापित करते हुए अब्दुल रऊफ पंजाबी के मार्गदर्शन में इन्होंने 1960 में मोमिन वेलफेयर सोसाइटी को वजूद में लाया। इसके अलावा मोमिन जमात खाना का निर्माण भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है, जिससे होने वाली आय को जरूरतमंद छात्रों के सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। समाज के निचले तबके के जीवनोपयोगी जरूरतों के मद्देनजर 1935 से 1955 तक सरकारी खाद्यान्न वितरण के लिए तमाम तरह की उपाय योजना सहित 1965 में धामनकर नाका स्थित माधवनगर और सोमानगर झोपड़पट्टियों के जरूरतमंद और गरीबों के लिए राशन की दुकान खुलवाया। जन कल्याणकारी विचारधारा और कारनामों के चलते ही यह 1970 से 71 तक एक साल के लिए भिवंडी नगर पालिका के नगराध्यक्ष यानी प्रथम नागरिक रहे और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई उल्लेखनीय कारनामा अंजाम दिया, जिसे भिवंडी के इतिहास में आज भी याद किया जाता है। शिक्षा के प्रति विशेष लगाव रखने वाले श्री मोमिन ने शिक्षा के प्रचार व प्रसार को गति देने के लिए 31 अक्टूबर 1973 को भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कराई और एक लंबे अरसे तक वे इस सोसाइटी के सचिव भी रहे। इस सोसाइटी द्वारा सर्वप्रथम बंगालपुरा में 12 जून 1974 को एक विद्यालय उद्घाटित हुआ। आज भी यह सोसाइटी कई प्राइमरी, सेकेंडरी सहित जूनियर और सीनियर कॉलेज संचालित करती है। इतना ही नहीं, इनके प्रयासों द्वारा इस सोसाइटी के जरिए संचालित कॉलेजों में डिस्टेंस एजुकेशन के तहत 1999 में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की कक्षाएं और 2011 में यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शुरू हैं। इसके अलावा बिजली करगा नगरी के रूप में मशहूर भिवंडी शहर के एकमात्र उद्योग पावरलूम के लिए भी इनकी चिंताएं और सक्रियता काफी उल्लेखनीय और सराहनीय रही है। अर्धशतक वर्ष पहले इनके द्वारा स्थापित भिवंडी पावरलूम वीवर्स फेडरेशन पूरे राज्य के पावरलूम संगठनों में हमेशा अग्रणी रहा है, जिसके बैनर तले टेक्सटाइल उद्योग के लिए विकास व संरक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयास और योगदान को वस्त्रोद्योग के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। पावरलूम सेक्टर में इनकी इन्हीं सक्रियता को देखते हुए 3 बार केंद्र सरकार के वस्त्रोद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड का इन्हें सदस्य मनोनीत किया गया। इतना ही नहीं, यह पावरलूम एक्सपर्ट काउंसिल के 4 साल तक चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस दौरान इन्हें यूरोप और अमेरिका के देश से गए वस्त्रोद्योग से जुड़े प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला। पावरलूम एक्सपर्ट के नाम से मशहूर यूसुफ हसन मोमिन इसी तरह 1960 में उर्दू भाषा के प्रचार, प्रसार, प्रोत्साहन और परिमार्जन के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू शाखा भिवंडी के तहत प्रौढ़ शिक्षा और उर्दू किताब मेला आदि का भी सफल और यादगार आयोजन किया था। इतना ही नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी यूसुफ हसन मोमिन को पठन पाठन के अलावा लेखन कार्य में भी समान रूप से महारत हासिल थी। इस तरह इन्होंने साहित्य और लेखन की दुनिया में पदार्पण करते हुए जहां 1963 में ज्योतिबा फुले की जीवनी पर अपनी पहली किताब लिखी, वहीं अक्टूबर 2017 में इनका हर्फ व सौत नामक एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इस तरह अंतिम समय तक ये उर्दू साहित्य की सेवा करते हुए अपनी लेखनी को निखार के साथ जन जागरण के लिए समर्पित करते रहे। वर्तमान समय में ये तमाम पत्र पत्रिकाओं में छपे अपने लेखों का एक संग्रह प्रकाशित करने के प्रयास में थे। स्वर्गीय मोमिन का व्यक्तित्व भिवंडी के इतर आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।